हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मीज किचन में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो सरसों का साग तो हमने काफ़ी बार बनाकर खाया है, तो लेकिन इस बार देखिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये मैंने सरसों के डंठल है जिसको मैंने छील के कट कर लिया है। ये बथुआ है और ये मैंने पालक ले ली है और ये मैंने 10 से 12 हरी मिर्ची कट कर ली है, लहसुन की कलियाँ छील ली हैं और अदरक को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सभी सब्जियों को हम अच्छी तरीके से वॉश करेंगे 2 से 3 पानी, क्योंकि इनके अंदर मिट्टी बहुत होती है। तो ये कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है सभी चीज़ों को अच्छा सा धोकर, और अभी गैस का फ्लेम करेंगे ऑन। और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने बारीक कटा हुआ लहसुन है, जो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, जो बारीक कटी हुई अदरक है। उन तीनों चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये भी साथ में ही उबल जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें हरी मिर्ची और लहसुन और ये सारी चीज़ें इस तरीके से इसमें कुकर में डाल रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छा सा उबालना है, अच्छा सा इसके अंदर। तो इसमें हमें पानी कम डालना है क्योंकि हरी सब्जी के अंदर पानी खुद ही होता है, इसलिए मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा गिलास के करीब पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, यही पानी हमारा बहुत हो जाएगा। अभी कुकर के अंदर इसमें डाल देते हैं नमक 1 चम्मच और इसको हमें ढक्कन लगा के सीटी आने तक इसको उबालना है। इसमें हमें 2 से 3 सीटी आराम से लगानी है, चाहे तो आप 4 सीटी भी लगा सकते हैं। तो अभी देखिए सीटी लग चुकी है, कुकर को अभी खोल देते हैं और देखते हैं कि जो हमारी ये हरी सब्जी है वो उबलकर कैसी तैयार हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसमें जो लहसुन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, काफ़ी बार हम सब्ज़ी बनाते वक़्त पानी जो होता है इसका वो निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये पानी निकालना नहीं है। इसी कुकर के अंदर उसी पानी के साथ हमें इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अगर आपके पास कोई पाव भाजी मैस है या फिर कोई ये इस तरीके से हरी सब्ज़ी को घोटने के लिए घोटना है, तो उससे आप इसको अच्छी तरीके से घोटिए। तो ये देखिए मेरे पास इस तरीके का एक लकड़ी का घोटना है जिससे हरी सब्ज़ी घोटी जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से चलाऊँगी और इस तरीके से चलाते-चलाते इसे हमें पूरी को अच्छा सा मिक्स करना है। इसे करते हुए हमें कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएँगे। तो अभी आप इसके अंदर पानी देख रहे हैं, ये पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये पानी सारा हरी सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें चलाते रहना है और जो मेरे चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं हरी सब्ज़ी को मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से मिक्स करते-करते हमें 4 से 5 मिनट लग जाएँगे क्योंकि हमें पूरी सब्ज़ी को अच्छी से मिक्स करना है और इसको इस तरीके से घोट-घोट के इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर देना है हमें, ताकि जो ये आपको जो ये डंठल वगैरह दिख रही है, डंठल वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। बिल्कुल एक स्मूथ सा एक प्यारा सा बैटर इसका तैयार हो जाएगा हमारा और हरी सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से अगर आप ये सब्ज़ी बनाएँगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं घोट रही हूँ, आपको मैं रियल दिखा रही हूँ, पूरा दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बार क्या होता है आप दिखाएँगे कि मैंने इसमें आपको दिखाया कुछ है और मिक्सी के अंदर पीस लिया। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ये इसके अंदर इस तरीके से मिक्स हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आधा मिक्स होता है, आधे थोड़े बहुत इसमें डंठल होते हैं। इससे जो सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आप देख सकते हैं पूरी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इस सब्ज़ी को मैं इसी के अंदर हमें क्या करना है, अगर सर्दियों के अंदर मक्की का आटा सभी के पास मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप चक्की वगैरह से ला सकते हैं। अगर वो वहाँ पे भी ना मिले आपको, तो आप इसके अंदर बेसन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको 2 से 3 चम्मच इसमें मक्की का आटा डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हमें मिक्स करते रहना है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हरी सब्जी बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको सब्जी में तड़का लगाना हो तो उसको निकालिए और उसको सब्जी बनाइए। तो ये देखिए इस प्रकार से मैं इसमें मक्की का आटा डाल रही हूँ। इस तरीके से मैं डालती रहूँगी और आप देख रहे हैं गैस का फ्लेम अभी ऑन है। तो चालू गैस के अंदर ही हमें ये प्रोसेस करनी है और इसे हमें करते-करते थोड़ा-थोड़ा करना है, नहीं तो जो इसमें ये गाँठें वगैरह बन जाती हैं जब हम आटा डाल रहे हैं मक्की का, तो उसके लिए हमें थोड़ा-थोड़ा डालना है और इसको इस तरीके से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारा जो ये सब्ज़ी है इसमें एक बाइंडिंग बनेगी और एक एक बहुत ही टेस्ट इसका आएगा सब्ज़ी का और इसका कड़वापन भी रहता नहीं है, क्योंकि जब हमने सरसों को उबाली थी तो जो पानी था वो हमने निकाला नहीं था, वो इसी के साथ हमने मिक्स किया है तो कड़वी सरसों कड़वी होती है।
तो इसीलिए हमने इसमें बेसन डाला है। बेसन डालने से क्या होगा, नहीं सॉरी, मक्की का आटा डालने से क्या होगा, जो भी इसमें कड़वापन है वो मक्की का आटा सोख लेगा और उससे जो हमारी सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से सब्ज़ी बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब इसका तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए हमें लेते हैं देसी घी। जहाँ तक सरसों के साग की बात आती है और पंजाब में सभी चीज़ें, हरी सब्जियाँ वगैरह तो सब देसी घी में ही बनाई जाती है, तो इसीलिए इसका तड़का हम देसी घी में ही तैयार कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया जीरा। घी को हमें अच्छा सा मेल्ट करना है। जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद में अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बारीक लहसुन काटा था और जो बारीक बारीक हमने अदरक चॉप की थी। तो आधी तो हमने उस टाइम उबालते वक्त डाल दी थी और आधी हम इस बार चॉप करेंगे और बारीक बारीक ही हम इसमें प्याज कट करेंगे। तो एक से बड़ा प्याज मैंने इसमें, मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इसमें कट कर लिया है। ये मैंने लहसुन को डाल दिया बारीक कटा हुआ। जब हम सब्जी को खाते हैं तो ये लहसुन की जो कलियां हमारे मुंह के अंदर आती हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए लहसुन भी हमारा अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं प्याज। बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज डालना है क्योंकि सब्ज़ी हमारी अच्छी सी घुल चुकी है। तो इसमें हमें बारीक चॉप करके प्याज डालना है। अब इसको भी अच्छा सा मिक्स कर देंगे। घी के अंदर ही हम इस सब्ज़ी को फ्राई करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना अच्छा हमारा प्याज और लहसुन का कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। और जब हम हरी सब्जी देसी घी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो फ्रेंड्स, पंजाब की सब्जियां हमेशा देसी घी में ही बनाई जाती है। तो इसे अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो हरी सब्जी के अंदर हमने नमक पहले ही डाल दिया था, तो आप इस बात ध्यान रखिएगा कि नमक आप थोड़ा कम ही डालें, वरना नमक ज़्यादा हो जाएगा सब्जी के अंदर। तो इसीलिए इसमें आप मसालों में डालते वक्त थोड़ा कम ही डालें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ हल्दी आधा टेबलस्पून। तो फ्रेंड्स, आपको गैस की सॉरी कैमरे की वजह से आपको दिखा नहीं पाए कि मैंने हल्दी डाली थी। तो मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद में आप देख रहे हैं प्याज का कलर कैसा आ चुका है बिल्कुल। इसके अंदर हमें लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि हमने हरी मिर्च खूब डाली है। तो इसलिए हमारा सब्जी जो है तीखी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही इसमें हम धनिया डालेंगे। सिर्फ हम इसमें हल्दी डालेंगे। तो हल्दी मैंने डाल दी है और अब इसको इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो हमने सब्जी तैयार की थी है, आप इसके अंदर टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं डाला है। तो अभी जो हमने साग बनाया था, घोटा था, वो साग इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया हमारा साग का जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा हो चुका है इसका। अब इस साग को इसमें मिक्स करेंगे और इसको एक बढ़िया सा इसको पकाएंगे। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये जो साग है। इसका कलर भी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये सरसों का साग मैंने किस तरीके से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा सरसों का साग। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव में चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी हमारी कितनी बढ़िया बढ़िया बन चुकी है और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी गाढ़ी लग रही है एकदम, खाने में जैसा हमें पंजाब के अंदर साग खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर बना है एकदम। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। अब इसमें एक तड़का और लगाएंगे हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन में डालेंगे हम घी। अब आप देख सकते हैं हम देसी घी इसमें डाल रहे हैं। घी हमने डाल दिया है, घी को अच्छा सा गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे हींग। तो हरी सब्जी, जब जहाँ हरी सब्जी की बात आती है तो वहाँ हींग ज़रूर डलती है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची को इस तरीके से लंबे पीसेस में कट कर लिया। 2 हमने लाल मिर्ची ले ली है और ये हमने डाल दिए हींग। ये हम तड़का लगाएंगे ऊपर से, इससे जो हमारी सब्जी में 4 चाँद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और ये तड़का भी हमारा तैयार है। तो सब्जी को अलग बर्तन में कर लेते हैं सर्व और ऊपर से लगाएंगे ये तड़का। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपकी जो सरसों की सब्ज़ी है आपने अगर इस तरीके से बनाई है तो कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी तो बहुत ही लाजवाब बनी है और इसके साथ बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी हो तो क्या कहने।
तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में हेल्दी हेल्दी सब्जी बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अब लगा देते हैं इसमें ये डबल वाला तड़का, और बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी जो सब्जी। ये मैंने तड़का लगा दिया है और इससे देखिए फ्रेंड्स कितनी सब्जी हमारी शानदार लगेगी। और हींग से हरी सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी के साथ लक्ष्मीज किचन। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरे साग की सब्ज़ी आपको कैसी लगी।